दिल में दिव्य सितारा बनकर बिंदु में खो जाना है, बिंदु में खो जाना है, बिंदु में खो जाना है, मिलन बनाना है, मिलन बनाना है, मिलन मनाना है, मिलन मनाना है। बाबा से मिलन मनाना है, बाबा से मिलन मनाना है, मिलन मनाना है, मिलन मनाना है। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ आकाश परिवार के हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारे प्यारे छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि 16 कला संपूर्ण बनोगे तो ही सतयुग चलोगे। कलाएं कम रह गई तो सतयुग छूट जाएगा। अभी तक हमने जाना कि सभी को अपने को मित्र बनाने की कला हमारे में होनी चाहिए। दूसरी कला भी जानी, व्यवहार कला अथवा लोक रंजन की कला हमारे में होनी चाहिए। तीसरी कला परिवर्तन करने की कला और परिवर्धन लाने की कला भी मुझ आत्मा में होनी चाहिए। तो आज मैं चेक करूंगी कि मुझ आत्मा में आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, रिफ्रेशिंग एंड डेवलपिंग है या नहीं। परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला है या नहीं, और अगर है तो कितनी परसेंटेज में है। मैं ब्राह्मण आत्मा एकांत में बैठ जाती हूँ और अपने से पूछती हूँ कि क्या मुझ आत्मा में स्वयं को परिवर्तित करने की कला है। क्या मैं आत्मा अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को परिवर्तित करती जा रही हूँ। क्या ये परिवर्तन चढ़ती कला में ले जाने वाला है। क्या कदम कदम में परिवर्तित मैं आत्मा हो रही हूँ।
क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का, उन्नति का साधन है। परिवर्तन की ये कला मुझ आत्मा में तब आएगी जब मुझ आत्मा में 6 गुण होंगे। पहला गुण, दूसरों की खूबियों को देखने का गुण और उन खूबियों पर खड़ा करके उन्हें अच्छे कामों में लगाने का गुण और अच्छाई में परिवृत्त करके उनकी बुराई निकालते जाने का गुण मुझ आत्मा में होगा। दूसरों की खूबियों को देखना, उन्हें उनकी खूबियों में स्थित करके उन्हें उसकी स्मृति दिलाकर उनकी उस खूबियों को अच्छे कामों में उनके द्वारा लगाना और उनके अंदर से कमियों को निकालना। जब ये गुण मुझ आत्मा में होगा तो मैं आत्मा भी परिवर्तित होंगी, क्योंकि अपना देह अभिमान खत्म होगा। मैं ही सही या मुझ में ही विशेषता या उसमें जितनी विशेषता मुझसे कम, ये सारी बातें, ये सारा व्यर्थ, ये सारा किचड़ा खत्म हो जाएगा। देह अभिमान खत्म हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, व्यर्थ का कंपटीशन, ये सब खत्म हो जाएगा इस गुण के द्वारा। तो मैं आत्मा चेक कर रही हूँ कि मुझ आत्मा में ये गुण कितना है, कहाँ तक आया है। दूसरा गुण, सभी को अपने साथ मिला लेना, प्रेम से अपना बना लेना। और स्वयं में उनका विश्वास बिठाकर, स्वयं में उनका विश्वास बिठाकर, उन्हें स्नेह देकर उनके अवगुण को मैत्री भाव से हर लेना। ये गुण मुझ आत्मा में कितना आया है। कितनों को प्रेम से अपना बनाया है, कितनों का विश्वास स्वयं में बिठाया है, कितनों को स्नेह देकर उनके अवगुणों को मिटाया है। कहाँ तक पहुंची हूँ इस गुण में मैं आत्मा। तीसरा गुण, अपने से आगे दूसरों को रखना। सेवा की प्रकृति के लिए ये गुण अति आवश्यक है। बेहद की सेवा तभी होगी जब दूसरों को आगे रखेंगे, खुद पीछे रहेंगे।
ये गुण कितना आया है मुझ आत्मा में। चौथा गुण, दूसरों के कार्य की सराहना करना, वाह वाह करके उन्हें हिम्मत दिलाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। कितना आया है ये गुण मुझ में। प्रशंसा सुनना ही अच्छा लगता है या सबकी प्रशंसा करना अच्छा लगता है? एक दिन मैं आत्मा पूरा दिन सबकी प्रशंसा करूं और रात को चेक करूं मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो ये गुण मुझ आत्मा में कितना आया है। पांचवा गुण, अपने ऊंचे विवेक द्वारा विवेक युक्त रीति से, कन्विंसिंग मैनर से दूसरों की विचारधारा को पलटना। अपने ऊंचे विवेक द्वारा विवेक युक्त रीति से दूसरों की विचारधारा को पलटना। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कितनी आई है मुझ आत्मा में ये शक्ति, ये पावर। छठा गुण, अपने हर एक कार्य में अलौकिकता के द्वारा उन्हें अलौकिक बनाना। चाहे कार्य साधारण से भी साधारण हो, लेकिन अपनी अलौकिकता उस साधारण कार्य को भी अलौकिक बना दे। कितना आया है ये गुण मुझ आत्मा में। ये 6 गुण होंगे तो ही तो मैं आत्मा तीसरी कला में संपूर्ण बनूंगी। तभी तो परिवर्तन की और परिवर्धन लाने की कला मुझ आत्मा में होगी। ये सारी कलाएं मेरे ब्रह्मा बाबा में कूट कूट कर भरी थी। ये सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में देखी गई, अनुभव की गई। बाबा हर एक के जीवन में गुण को ध्यान में रखकर उसे किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, हर एक के जीवन को किस प्रकार से योग युक्त बनाना है, बाबा इसमें लग जाते थे। यह देखने में आता था कि हर किसी के गुण को बाबा कितना प्यार से यूज करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। बाबा अपने स्नेह के आधार पर दूसरों के जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन ला देते थे। मुझ आत्मा को भी अपने बाबा की तरह ये कला अपने में भरनी है।
मैं आत्मा अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप में टिक जाती हूँ। और ये अनुभव करती हूँ कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। और बाबा के हाथ से जीवन जीने की ये तीसरी कला मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा परिवर्तन और परिवर्धन लाने की इस तीसरी कला में पूरी तरह से अपने को भरपूर अनुभव कर रही हूँ और दिल ही दिल अपने बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तप और ज्ञान की ज्योति बनकर तप और ज्ञान की ज्योति